हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है विजन करियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका अपना जयपाल चौधरी। देखिए, पिछले वीडियो में दोस्तों अपन बात कर रहे थे अरावली की पार्ट की बात कर रहे थे। अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में मैंने आपको बताया, इसका कैसे उद्भव हुआ, कहाँ कहाँ इसका विस्तार है, कैसे कैसे फैली हुई संचात्मक दृष्टि से अपन ने अन्य पर्वत श्रृंखलाओं से इसका तुलनात्मक अध्ययन किया था। आज अपन बात करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के पार्ट्स की। अरावली पर्वत श्रृंखला को कितनी पार्टों में डिवाइड किया गया है। बात की थी अपन ने अरावली पर्वत श्रृंखला को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से पार्ट बताए थे मैंने आपको। पहला पार्ट उत्तरी अरावली, जिसको अपन ने क्या बोला था, अलवर अरावली के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अलवर अरावली के नाम से भी जानते हैं, या अलवर क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। दूसरा पार्ट आपका कौन सा था? दूसरा पार्ट अपन बात करें, देखिएगा, मध्य अरावली। ये आपका कौन सा है? उत्तरी अरावली। ये आपका कौन सा है? मध्य अरावली। और ये आपका कौन सा है? दक्षिणी अरावली। 3 पार्ट्स है। उत्तरी अरावली, अरावली जिसको अपन क्या बोलते हैं, अलवर अरावली के नाम से भी जानते हैं। अलवर अरावली के नाम से भी जानते हैं। ये कौन सा है? मध्य अरावली, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं? मेरवाड़ा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मेरवाड़ा। और तीसरा अपना है वो है दक्षिणी अरावली। और दक्षिणी अरावली को अपन 2 पार्टों में डिवाइड करके देखेंगे। कौन कौन सा पार्ट? एक रहेगा इसका मेवाड़, और दूसरा रहेगा आपका कौन सा? आबू पर्वत खंड। मेवाड़ और आबू पर्वत खंड। अब इनमें सबसे पहले अपन अध्ययन करेंगे कौन सा? उत्तरी अरावली। किसको देखेंगे? उत्तरी अरावली को। उत्तरी अरावली का जो सबसे पहले अपन बात करें एरिया वाइज क्षेत्र, तो राजस्थान का कौन सा पार्ट है, या यूं बोल दीजिए अरावली का कौन सा पार्ट है? उत्तर पूर्वी पार्ट। तो क्या बोल सकते हैं? सीकर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर और अलवर। सीकर, झुंझुनू, जयपुर व अलवर जिले में विस्तृत अरावली का पार्ट किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी अरावली के नाम से जाना जाता है, या इसे अपन क्या बोलते हैं? अलवर अरावली के नाम से भी जानते हैं। दूसरी बात, अरावली का ये भाग, जैसा कि मैंने विस्तार में बताया था कि ये सबसे ज्यादा कटाफटा है। अरावली का ये जो पार्ट है सर्वाधिक कटाफटा भाग है, सबसे ज्यादा विच्छेदित पार्ट है। मतलब अवशेष आगे की ओर विलुप्त होती भी जा रही है। मतलब सबसे ज्यादा कटाफटा भाग कौन सा है? उत्तरी अरावली। और कटाफटा होने के कारण ही ये किसके लिए? मानसूनी हवाओं के लिए यहाँ पर क्या नहीं बन पा रहा? प्राकृतिक अवरोध, मुख्यतः प्राकृतिक अवरोध नहीं बन पाता है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में बारिश कम होती है। और बारिश कम हो रही है, इस कारण भूमिगत जल है वो रिचार्ज नहीं हो रहा, और भूमिगत जल रिचार्ज नहीं हो रहा, इस कारण इस क्षेत्र का जो भूमिगत जल है वो समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। और इसी कारण अपन क्या कह सकते हैं, इस क्षेत्र से, अरावली के कौन से भाग से? उत्तरी अरावली से किसका? उत्तर पश्चिमी मरुस्थल का विस्तार पूर्व के मैदानों में हो रहा है। क्या बताया मैंने? दोबारा ध्यान से सुनिए। सवाल क्या बनता है? अरावली के किस भाग से उत्तर पश्चिमी मरुस्थल का विस्तार पूर्व के मैदानों में हो रहा है? तो उत्तरी अरावली से उत्तर पश्चिमी मरुस्थल का विस्तार पूर्व के मैदानों में हो रहा है। रीजन समझ में आया? बिल्कुल। मैंने क्या बताया? ये सर्वाधिक कटाफटा भाग है, सबसे ज्यादा विच्छेदित भाग है। अरावली का सर्वाधिक विच्छेदित भाग कौन सा है? उत्तरी अरावली है। कौन सा है? उत्तरी अरावली। इसका विस्तार सीकर, झुंझुनू, जयपुर और अलवर जिले में माना जाता है। और इस भाग की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़ है। कौन सी है? रघुनाथगढ़ है। कहां पर है? सीकर में। कितनी है? 1055 मीटर ऊंची है। कहां पर है? सीकर में है, 1055 मीटर है। इस क्षेत्र की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़ है। कहां पर है? सीकर में। ठीक है। दूसरा, अरावली के इसी भाग में सीकर जिले में हर्ष की पहाड़ियां और मालखेत की पहाड़ियां स्थित है। हर्ष की पहाड़ियां और मालखेत की पहाड़ियां स्थित है। दूसरा, अरावली के इसी क्षेत्र में अलवर जिले में उदयनाथ की पहाड़ियां, उदयनाथ, ये सवाल भी बहुत बार पूछा गया है।
और हर्षनाथ की पहाड़ियां, उदयनाथ व हर्षनाथ की पहाड़ियां स्थित है। देखिए दो चीजें हैं यहाँ पर, कंफ्यूज नहीं होना। हर्ष की पहाड़ियां सीकर जिले में और हर्षनाथ की पहाड़ियां अलवर जिले में स्थित है। क्या बताया दोबारा से एक बार समझ करो इसको। अपन ने दो बातें बताई, अरावली के इसी भाग में, कौन से भाग में, उत्तरी अरावली में, सीकर जिले में क्या बताया अपन ने, सीकर जिले में हर्ष की पहाड़ियां और मालखेत की पहाड़ियां स्थित है। उसी के साथ अलवर जिले में उदयनाथ की पहाड़ियां और हर्षनाथ की पहाड़ियां स्थित है। जैसा कि आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा दोनों में पूछा गया था, उदयनाथ की पहाड़ियां कौन से जिले में है, तो अलवर जिले में है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दो चीजें और भी अपन देख सकते हैं। उत्तरी अरावली की यदि अपन कौन से पार्ट की बात करें, दक्षिणी भाग की बात करें, तो इसमें किसका विस्तार, मध्य अरावली। इस पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, मध्य अरावली। ये अरावली का दूसरा पार्ट है और मध्य अरावली है, ये अरावली का सबसे कम विस्तृत भाग है। दो चीजों का ध्यान रखना, सर्वाधिक विच्छेदित पार्ट उत्तरी अरावली, सबसे कम फैला हुआ भाग उत्तरी अरावली कौन सा है, मध्य अरावली। सबसे कम फैला हुआ भाग कौन सा है, मध्य अरावली। कौन से जिले में, मुख्यतः अजमेर जिले में माना जाता है। कौन से जिले में है, अजमेर जिले में माना जाता है। और एक सवाल और भी बनता है, अरावली के कौन से भाग से, इस क्षेत्र से नदियों का उद्गम हो रहा है, अरावली के कौन से भाग से, कौन कौन सी आपकी लूनी, रूपनगढ़ और लीलड़ी, लूनी, रूपनगढ़ व लीलड़ी नदियों का उद्गम होता है। लूनी, लीलड़ी व रूपनगढ़ नदियों का उद्गम कहां से होता है, मध्य अरावली से होता है। कहां से होता है, मध्य अरावली से होता है। दूसरी बात, अरावली के इस क्षेत्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तारागढ़ है। कौन सी है, तारागढ़ है। कौन सी है, तारागढ़। कहां पर है, अजमेर में है। कहां पर है, अजमेर में है। कितनी ऊंची है, 873 मीटर ऊंची है। लेकिन देखो गत परीक्षाओं का यदि अपन अध्ययन करें तो आपके अधीनस्थ बोर्ड ने एक सवाल पूछा था जिसमें तारागढ़ और एक दे दिया था मारायजी। मारायजी की चोटी है वो कहां पर है, आपका टाटगढ़ में है, जो किसका पार्ट है, अजमेर का ही पार्ट है। और मारायजी और यदि तारागढ़ दोनों ऑप्शन में दिए हो तो इसकी मध्य अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, मारायजी है। कितनी है, 933 मीटर ऊंची। कितनी ऊंची है, 933 मीटर ऊंची। कितनी है, 933 मीटर ऊंची है। दूसरी बात, इसी पार्ट में अपन ने क्या बताया, अरावली के इसी भाग से कौन कौन सी नदियां, लूनी, राजस्थान प्रशासनिक सेवा में आया था, लूनी, लीलड़ी व रूपनगढ़ नदियों का उद्गम होता है। कौन कौन सी नदियों का उद्गम होता है, लूनी, लीलड़ी व रूपनगढ़। सवाल क्या था, कौन अरावली के किस भाग से लूनी, लीलड़ी व रूपनगढ़ नदियों का उद्गम होता है, तो कौन सा भाग है, मध्य अरावली से होता है। इस पार्ट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी बताई अपन ने, तारागढ़। यहीं पे वो गठबेटी का दुर्ग, यही है वो तारागढ़। ठीक है, कितनी ऊंची है, 873 मीटर। कहां पर है, अजमेर में। अब अपन ने क्या बताया, यदि एग्जाम में दोनों ऑप्शन हो, ये आ चुका है पटवार भर्ती परीक्षा में था, मारायजी और तारागढ़ दोनों यदि ऑप्शन में दिए हुए हों तो आंसर क्या रहेगा, मारायजी आंसर रहेगा। कहां पर लोकेट बताया अपन ने इसको, टाटगढ़ में है मारायजी की चोटी। कहां पर है, टाटगढ़ में। अब अगला पार्ट है कौन सा, अपन ने दो पार्ट देख लिए, कौन कौन से, उत्तरी अरावली और मध्य अरावली को देखा। तीसरा और लास्ट पार्ट है अरावली का कौन सा, दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली में भी देखिए, ये अरावली का सबसे पहले बात करें तो ये अरावली का सर्वाधिक विस्तृत भाग है। अरावली का सबसे ज्यादा विस्तृत भाग कौन सा है, दक्षिणी अरावली है। और दक्षिणी अरावली को भी अपन दो भागों में तोड़कर देख रहे हैं, मेवाड़ अरावली और मेवाड़ क्षेत्र और आबू पर्वत खंड। तो देखिए सबसे ज्यादा विस्तृत भाग बताएं तो कौन सा, दक्षिणी। सबसे कम विस्तृत भाग बताएं तो कौन सा, मध्य अरावली। सर्वाधिक कटा फटा भाग बताएं तो कौन सा, उत्तरी अरावली। अब दक्षिणी अरावली की यदि अपन बात करें, सर्वाधिक विस्तृत भाग बता रहे तो इसका जो विस्तार बताया सबसे पहले, तो कौन कौन से, इसका विस्तार उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़, इधर अपन बात करें तो सिरोही, और आपका सिरोही के अलावा ये जो एरियाज हैं कौन कौन सा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के कुछ क्षेत्रों में इसका विस्तार माना जाता है। ठीक है। दूसरा, अरावली के इस भाग की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, जरगा है। कौन सी है, जरगा है।
जरगा कितनी ऊंची है? 1431 मीटर है। कितनी ऊंची है? 1431 मीटर। लेकिन यहां भी वो ध्यान देने योग्य बात है, जरगा और गुरु शिखर दोनों ऑप्शन में है, तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। बेसिकली गुरु शिखर को अपन कहां पर देखेंगे? आबू पर्वत खंड में देखेंगे। कहां पर देखेंगे? लेकिन पार्ट किसका है? दक्षिणी अरावली का है। और मेवाड़ की कौन सी है? जरगा है। मेवाड़ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? जरगा। और यदि अपने को इन दोनों का डिवीजन लेकर के पूछा जा रहा है, सीधा यही पूछा जा रहा है, तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई मैंने आप लोगों को बताई थी कितनी? 1722 मीटर है। और अरावली के इसी पार्ट में सबसे पहले अपन अध्ययन कौन सा कर रहे हैं? मेवाड़ का। मेवाड़ अरावली को यदि अपन देख रहे हैं तो इस क्षेत्र में विभिन्न, इस अरावली के कारण ही विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न स्थलाकृतियां विस्तृत है, या यूं कह सकते हैं विभिन्न भौतिक क्षेत्र विस्तृत है, जिनको निम्न नामों से जाना जाता है। यहां से एक सवाल आपकी नाना प्रकार की परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखिए अपन बात कर रहे थे किसकी? दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली को अपन कितने पार्टों में? मेवाड़ अरावली और कौन सा? आबू पर्वत खंड, या यूं बोल सकते हैं मेवाड़ और आबू पर्वत खंड में डिवाइड किया। और मेवाड़ वाले क्षेत्रों में अपन ने क्या बताया? विभिन्न प्रकार के भौतिक प्रदेश, यानी विभिन्न भौतिक क्षेत्र विस्तृत है, जिनको विभिन्न नामों से जाना जाता है। सबसे पहले अपन बात करें कौन सा? जैसा कि आपका है कौन सा? देशहरो। यहां से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, इनको ध्यान में रखना। हर परीक्षा में यहां से सवाल आता है, हर परीक्षा में यहां से सवाल पूछा जाता है, चाहे वो आपका पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे वो रीट हो, चाहे पटवार हो, चाहे प्रशासनिक सेवा हो। हर परीक्षा में यहां से गत प्रीवियस परीक्षाओं में यदि अपन पेपरों का अवलोकन करते हैं तो यहां से अपने को सवाल दिखाई देता है। तो देशहरो सबसे पहला कौन सा पार्ट है? देशहरो। तो देशहरो किसे कहा गया? उदयपुर की जरगा, ध्यान से ध्यान देना, उदयपुर की जरगा, राजसमंद की रागा, उदयपुर की जरगा, राजसमंद की रागा पर्वतों के मध्य वे भूभाग जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, क्या कहलाते हैं? देशहरो कहलाते हैं। क्या बोला मैंने? उदयपुर की जरगा, राजसमंद की रागा पर्वतों के मध्य वे भूभाग जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, क्या कहलाते हैं? देशहरो। तो देशहरो क्या है? देशहरो एक पठार है, याद रखना। यह सवाल भी आ चुका है। देशहरो क्या है? ऑप्शन में थे ए पर्वत, बी मैदान, सी पठार और डी नन ऑफ दीज। तो क्या है? देशहरो एक पठार है। देशहरो के अलावा और कौन सा? गिरवा। गिरवा क्या है? उदयपुर के चारों ओर, ध्यान देना, उदयपुर के चारों ओर तस्त्रीनुमा आकृति की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? गिरवा कहा जाता है। क्या बोला हमने? उदयपुर के चारों ओर तस्त्रीनुमा आकृति की पहाड़ियों को क्या बोला जाता है? गिरवा बोला जाता है। गिरवा के अलावा कौन सा? मगरा। कौन सा है? मगरा। तो किसको कहोगे मगरा? दक्षिणी अरावली में मेवाड़ क्षेत्र में, दक्षिणी अरावली में मेवाड़ क्षेत्र में अरावली की छोटी छोटी पहाड़ियों को स्थानीय भाषाओं में क्या कहा जाता है? मगरा कहा जाता है। जैसे रेल मगरा, बरोड़ मगरा। रेल मगरा कहां पर? वर्तमान में अगर स्थिति देखें तो रेल मगरा कहां पर है? राजसमंद में। बरोड़ मगरा कहां पर है? उदयपुर में है। और देखो यहां से करंट का सवाल भी बन सकता है, क्या? मगरा विकास कार्यक्रम कौन से जिलों में चल रहे हैं? तो कौन सा है? उदयपुर और राजसमंद। कौन सा है? उदयपुर और राजसमंद। इसके अलावा आता है कौन सा? भाखर। भाखर, ये सवाल भी बहुत बार पूछा गया, भाखर क्या है? तो देखिए ध्यान से, दक्षिणी अरावली में अरावली के तीव्र ढाली क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? भाखर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिणी अरावली में अरावली के तीव्र ढाली क्षेत्रों को क्या बोला जाता है? भाखर बोला जाता है। तो सर्वाधिक भाखर जहां पर सर्वाधिक ऊंचाई होगी, बेसिक सी बात है, सर्वाधिक ऊंचाई जहां होगी वहां पर सर्वाधिक क्या होंगे? भाखर होंगे। तो सर्वाधिक ऊंचाई कहां पर? सिरोही जिले में है। कहां पर है? सिरोही। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पूछा गया था, गत परीक्षा में। सर्वाधिक भाखर कौन सा जिला? सिरोही जिला। ठीक है। इसके अलावा भोराट। तो भोराट कहां पर? उदयपुर के गोगुंदा से लेकर, क्या बोला मैंने? उदयपुर के गोगुंदा से लेकर राजसमंद के कुंभलगढ़ तक फैले हुए पठारी भाग को क्या कहा जाता है? भोराट का पठार कहा जाता है। क्या बोला? दोबारा ध्यान से सुनना। उदयपुर के गोगुंदा से लेकर राजसमंद के कुंभलगढ़ तक फैले हुए पठारी भाग को क्या कहा जाता है? भोराट का पठार कहा जाता है। अगला आता है कौन सा? भोमट। तो भोमट कहां होगा? तो ध्यान से देखना, उदयपुर का दक्षिणी भाग,
क्या बोला मैंने? उदयपुर का दक्षिणी भाग, डूंगरपुर का दक्षिणी पश्चिमी भाग, कौन सा? दक्षिणी पश्चिमी भाग, और सिरोही का दक्षिणी पूर्वी भाग। दोबारा ध्यान से सुनो, उदयपुर का दक्षिणी भाग, डूंगरपुर का दक्षिणी पश्चिमी भाग और सिरोही का दक्षिणी पूर्वी भाग में फैले हुए अरावली के अगम्य क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? भूमट कहा जाता है। अगम्य का मतलब क्या होता है? जहां आसानी से पहुंचा नहीं जा सकता, क्या कहलाता है? भूमट कहलाता है। क्या कहलाता है? भूमट कहलाता है। क्या बोला जाता है? भूमट। और अगला कौन सा है? ऊपर माल। कौन सा है? ऊपर माल। कहां पर है? ये लो, भीलवाड़ा के बिजोलिया से लेकर, ध्यान से सुनना, भीलवाड़ा के बिजोलिया से लेकर चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ तक फैले हुए पठारी भाग को क्या कहा जाता है? ऊपर माल का पठार कहा जाता है। क्या बोला मैंने? भीलवाड़ा के बिजोलिया से लेकर चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ तक फैले हुए पठारी भाग को क्या कहा जाता है? ऊपर माल का पठार कहा जाता है। अगला कौन सा है? खेराड़। खेराड़ ये कहां है? राजसमंद का पूर्वी भाग, राजसमंद का पूर्वी भाग, भीलवाड़ा की जहाजपुर तहसील और टोंक का लगभग संपूर्ण पठारी भाग। क्या बोला? दोबारा ध्यान से सुनो, राजसमंद का पूर्वी भाग, भीलवाड़ा की जहाजपुर तहसील और टोंक का लगभग संपूर्ण पठारी भाग क्या कहलाता है? सम्मिलित रूप से खेराड़ कहा जाता है। क्या बोला जाता है? खेराड़। अगला है माल खेराड़। क्या? माल खेराड़। तो ऊपर माल और खेराड़ को सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है? माल खेराड़ बोला जाता है। अब आपके माइंड में सवाल चल रहा होगा कि यहां से सवाल कैसे पूछा जाता है? क्या सवाल, क्या क्वेश्चन हो सकता है यहां से? तो देखिए आता है ऊपर माल, तो ऊपर माल का विस्तार दो जिले बता सकते हो। खेराड़, निम्न में से कौन सा जिला खेराड़, या यूं बोल सकते हैं निम्न में से किस क्षेत्र में खेराड़ स्थित नहीं है? तो भीलवाड़ा, राजसमंद और टोंक के अलावा जो भी जिला आएगा खेराड़ नहीं है। माल खेराड़ चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंद, टोंक, इनके अलावा जो भी जिला आएगा वो खेराड़ में, माल खेराड़ में नहीं आएगा। ठीक है, इसके अलावा इसी के साथ यहां भी देख लेते हैं, हालांकि इससे संबंधित नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कौन सा कुछ जो भौतिक क्षेत्र है उनके नाम। छप्पन का मैदान, इसी के साथ पढ़ लेते हैं। छप्पन का मैदान किसको कहेंगे? बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिले में विस्तृत, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिले में विस्तृत माही व उसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र क्या कहलाता है? छप्पन का मैदान कहलाता है। क्या कहलाता है? छप्पन का मैदान। ये सवाल आता है, छप्पन का मैदान कौन से जिलों में विस्तृत है? कौन कौन से? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। इसके अलावा कांठल, कांठल प्रतापगढ़ जिले में, ध्यान से देखो, प्रतापगढ़ जिले में माही नदी के किनारों वाला भाग, प्रतापगढ़ जिले में माही नदी के किनारों वाला भाग क्या कहलाता है? कांठल के नाम से जाना जाता है। और प्रतापगढ़ का पुराना नाम भी क्या है? कांठल है। क्या बोला? दोबारा ध्यान से सुनना, प्रतापगढ़ जिले में विस्तृत माही नदी के किनारों वाला भाग क्या कहलाता है? कांठल कहलाता है। और प्रतापगढ़ का पुराना नाम भी क्या है? कांठल है। क्या है? कांठल है। मेवल व देवलिया, मेवल व देवलिया, देवलिया ये लो साहब। तो बांसवाड़ा व डूंगरपुर का मध्यवर्ती भाग, बांसवाड़ा व डूंगरपुर का मध्यवर्ती भाग जो कि माही व उसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर का मध्यवर्ती भाग जो कि माही व उसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित है, किस नाम से जाना जाता है? मेवल व देवलिया कहलाता है। क्या कहलाता है? मेवल व देवलिया कहलाता है। इसके अलावा कौन सा है? वागड़ व बांगड़, वागड़ या बांगड़। तो ये किसे कहेंगे? तो ध्यान से सुनो, डूंगरपुर बांसवाड़ा का सीमावर्ती क्षेत्र जो कि कौन सा? डूंगरपुर बांसवाड़ा का गुजरात की सीमा से लगता हुआ सीमावर्ती क्षेत्र जो कि राजस्थानी व गुजराती भाषा का सम्मिश्रित भाषा क्षेत्र, बागड़ी भाषा क्षेत्र। कौन सा है? बागड़ी भाषा क्षेत्र है। इस कारण इसे क्या कहा जाता है? वागड़ या बांगड़ कहा जाता है। ये था आपका कौन सा? दक्षिणी अरावली। और दक्षिणी अरावली में भी पहला पार्ट कौन सा? मुख्यतः मेवाड़ और मेवाड़ के इन क्षेत्रों के ऊपर बातें की। अब देखिए इन क्षेत्रों में से ये जो 15-10 क्षेत्र मैंने आपको बताए हैं, इनमें से हर परीक्षा में, प्रीवियस परीक्षा का अगर अपन पेपर उठा के देखो, हर
परीक्षा में किसी न किसी को उठाकर पूछा गया, चाहे वो मुख्य परीक्षा हो, चाहे वो आपका पटवार का हो, चाहे वो आपका ग्राम सेवक का हो, चाहे वो आपका पुलिस का हो, चाहे वो रीट का हो, चाहे वो व्याख्याता स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा हो, किसी न किसी परीक्षा में यहाँ से सवाल आपको देखने को मिला है। तो अगर सवाल यहाँ से आ रहा है तो इसको एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं। तो मैं पूरा रिवाइज कर रहा हूँ, समराइज कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। देश सरोवर किसको बोला अपन ने? उदयपुर की जरगा, उदयपुर की जरगा व राजसमंद की रागा पर्वतों के मध्य वे भूभाग जो हमेशा हरे भरे रहते हैं किस नाम से जाने जाते हैं? देशरों। देशरों क्या है? देशरों एक पठार है। गिरवा उदयपुर के चारों ओर फैली हुई तस्तीनुमा आकृति की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? गिरवा। मगरा दक्षिणी अरावली में अरावली की छोटी छोटी पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? मगरा। भाकर किसको कहा? दक्षिणी अरावली में अरावली के तीव्र ढालयुक्त क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? भाकर। सर्वाधिक भाकर कहां बताया? सिरोही। भोराट उदयपुर की कौन सी है? उदयपुर का कहां से लेकर भोराट किसको बोला था हमने? उदयपुर के गोकुंडा से लेकर राजसमंद के कुंभलगढ़ तक फैले हुए पठारी भाग को क्या कहा जाता है? भोराट का पठार कहा जाता है। भोमट, भोमट किसको बोला था? उदयपुर का दक्षिणी भाग, डूंगरपुर का दक्षिणी पश्चिम भाग व सिरोही के दक्षिणी कौन सा? पूर्वी भाग में विस्तृत अरावली के अगम्य क्षेत्र को क्या कहा जाता है? भोमट। और कौन सा है? ऊपरमाल। ऊपरमाल किसको कहा? भीलवाड़ा के बिजोलिया से लेकर राजसमंद के भीलवाड़ा के बिजोलिया से लेकर चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ तक फैले हुए पठारी भाग को क्या कहा जाता है? ऊपरमाल। और खैराट किसको कहा? राजसमंद का पूर्वी भाग, भीलवाड़ा की झाजपुर तहसील और टोंक का लगभग संपूर्ण पठारी भाग क्या कहलाता है? खैराट। और माल खैराट, ऊपर माल व खैराट को संयुक्त रूप से क्या बोला? माल खैराट। अगला कौन सा? 56 का मैदान। बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिले के बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिले में विस्तृत माही व उसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र क्या कहलाता है? 56 का मैदान कहलाता है। काठल कौन सा? प्रतापगढ़ जिले में विस्तृत माही नदी के किनारों वाले भाग को क्या कहा जाता है? काठल कहा जाता है। और प्रतापगढ़ का पुराना नाम भी क्या है? काठल है। मेवल व देवलिया डूंगरपुर व बांसवाड़ा का मध्यवर्ती भाग जो कि माही व उसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित है क्या कहलाता है? मेवल व देवलिया कहलाता है। वागड़ या वागड़ किसको कहा था अपन ने? डूंगरपुर बांसवाड़ा का गुजरात की सीमा से लगता हुआ सीमावर्ती क्षेत्र जो कि राजस्थानी व गुजराती भाषा का सहमिश्रित भाषा क्षेत्र कौन सा? बागड़ी भाषा क्षेत्र। इसे क्या कहा जाता है? वागड़ या बागड़ के नाम से जाना जाता है। ये था दोस्तों आपका कौन सा? दक्षिणी अरावली। और दक्षिणी अरावली में भी कौन सा पढ़ा अपन ने? मेवाड़ क्षेत्र। समझ में आया होगा आप लोगों को? अच्छे से इसको रीड करो और देखिए यहां से 100% सवाल पुटअप होता है। हर परीक्षा में सवाल पुटअप होता है। यहाँ यदि कोई समस्या आपको आई तो मुझे अवगत करवाएं, मैसेज करें, बात करें मेरे से, बताएं कि यहाँ सर समस्या आ रही है। पुनः एक बार बार इस वीडियो को आप रिपीट करेंगे तो 100% आपकी हर परीक्षा का 1 या 2 सवाल क्लियर हो जाएंगे। श्रृंखला में अपन अरावली पर्वत श्रृंखला की पार्ट 2 की बात कर रहे थे जिसमें अपन देख रहे थे दक्षिणी अरावली। और दक्षिणी अरावली को भी अपन ने 2 पार्टों में डिवाइड करके देखा था। कौन कौन सा? एक मेवाड़ अरावली और दूसरा कौन सा था? आबू पर्वत खंड। तो देखिए अपन बात कर रहे थे मेवाड़ अरावली की। और मेवाड़ अरावली वाला जो क्षेत्र है उसको अपन ने रीड कर लिया था, पढ़ लिया था, अध्ययन किया था। अपना जो पार्ट बचा था वो कौन सा है? आबू पर्वत खंड। आबू पर्वत खंड। अब देखिए आबू पर्वत खंड का जो पार्ट है ये किसका? दक्षिणी अरावली का ही भाग है। 2 बातें इसमें अपने को देखनी है। आबू पर्वत खंड में सबसे पहले अपन देखेंगे कि ये कहाँ पर विस्तृत है। तो देखिए सबसे पहला जो अपन बात करें अरावली पर्वत श्रृंखला का दक्षिणी पार्ट, और दक्षिणी पार्ट में भी अपन ने 2 पार्टों में डिवाइड किया, मेवाड़ अरावली के नाम से, या दूसरा अपन ने क्या बोला? आबू पर्वत खंड। तो देखिए दोस्तों 2 चीजें हैं इसमें। आबू पर्वत खंड में सबसे पहले अपन लोकेशन की बात करें तो इसका संपूर्ण पार्ट है, संपूर्ण जो भाग है वो सिरोही जिले में विस्तृत है। कौन से जिले में? सिरोही जिले में विस्तृत है। ये देखो आबू पर्वत खंड, इसका संपूर्ण पार्ट कहां पर फैला हुआ है? सिरोही जिले में विस्तृत है। और आबू पर्वत खंड की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। गुरु शिखर। और गुरु शिखर की जो अपन ने ऊंचाई बताई वो कितनी? 1722 मीटर ऊंची है। ये वही चोटी है जिसको कर्नल जेम्स रॉड ने किस नाम से? संतों के शिखर के नाम से नवाजा था। ठीक है। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी बताई अपन ने? 1722 मीटर। और अरावली का यही भाग
कौन सा? आबू पर्वतखंड। अरावली का यही भाग अरावली का सबसे ऊंचा पार्ट है। अरावली का सबसे ऊंचा पार्ट कौन सा है? आबू पर्वतखंड। आबू पर्वतखंड, इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में। गुरु शिखर है वो हिमालय से लेकर नीलगिरी तक मध्यवर्ती भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। क्या बताया था? हिमालय से लेकर नीलगिरी तक मध्यवर्ती भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। कितनी ऊंची? 1722 मीटर ऊंची है। और अरावली के इसी भाग में राज्य का सबसे ऊंचा पठार कौन सा? उड़िया पठार। राज्य का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया पठार। ये देखो उड़िया पठार कहां पर है? माउंट आबू सिरोही। ये लो उड़िया पठार। कितना ऊंचा है? लगभग 1360 मीटर ऊंचा है। कभी किलोमीटर मत कर देना इसको, क्या है? मीटर। कितना ऊंचा है? 1360 मीटर ऊंचा है। दूसरा, अरावली के इसी भाग में राज्य की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील कौन सी? नक्की झील। कौन सी झील है? नक्की झील। क्या बोला मैंने? दोबारा ध्यान दीजिए। राज्य की सबसे ऊंची मीठे पानी की कौन सी झील है? नक्की झील। अब इस झील के बारे में आख्यानों के अनुसार इस झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर किया है। इस कारण इसका क्या नाम पड़ा? नक्की नाम पड़ा। परंतु भूगोलवेता इसके बारे में बताते हैं वो कैसी है? यह एक क्रेटर प्रकार की झील है। कैसी है? क्रेटर प्रकार की झील है। अब सवाल ये उठता है, ये क्रेटर क्या होता है? तो देखिए, जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो ज्वालामुखी का जो आपका मुख है उसके ऊपर क्या बन जाता है? इस प्रकार की एक संरचना बनती है। ये आपका क्रस्ट है और ये आपका कौन सा? मैग्मा संचित है। और ये एक प्राकृतिक नली जिसको अपन क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी नली है। इसके द्वारा ये मैग्मा बाहर आता है और इसके मुख के ऊपर ये एक वी आकार की संरचना बन जाती है। और वी आकार की ये जो संरचना बन जाती है, इस संरचना को अपन क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेटर। और बारिश के दिनों में जब ज्वालामुखी आना बंद हो जाता है तो ये क्रेटर एज इट इज बना रहता है। और बारिश के दिनों में इसमें क्या इकट्ठा हो जाता है? जल इकट्ठा हो जाता है। तो इस प्रकार निर्मित झील को अपन क्या बोलते हैं? क्रेटर प्रकार की झील, या इसको अपन क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी प्रकार की झील। या इस प्रकार का जो ये संरचना है, ये वी आकार की संरचना जिसको अपन क्रेटर बोलते हैं, इसका निर्माण किससे हो सकता है? उल्कापिंड से भी हो सकता है। किससे हो सकता है? उल्कापिंड। तो इसे अपन दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? उल्का झील भी बोलते हैं। कौन सी झील? उल्का झील। तो देखिए, दो चीजें बताई मैंने। क्रेटर झील, तो नक्की झील कैसी है? क्रेटर प्रकार की झील है। राज्य राजस्थान में, ध्यान रखना, यहां से काफी बार सवाल पूछा गया। राज्य राजस्थान में दो झीलें कौन कौन सी? एक तो नक्की झील और दूसरी है आपकी कौन सी? पुष्कर झील। किस प्रकार की झील है? दोनों ही प्राकृतिक हैं और दोनों ही कैसी हैं? क्रेटर प्रकार की झील है। देखो, गत परीक्षाओं में आपको विदित होगा 2016 मुख्य परीक्षा में पूछा था, राजस्थान प्रशासनिक सेवा में कौन सी झील थी? उल्का झील के बारे में इन्होंने मुख्य परीक्षा में लिखवाया था, उल्का झील। और 50 शब्द लिखवाए थे। तो दोनों चीजें अपन बता सकते हैं यहां से। कौन सी है? अपने राजस्थान में इनका जो उदाहरण मैंने बताया, नक्की झील और पुष्कर झील, किस प्रकार की? क्रेटर झील। क्रेटर किसे कहते हैं अपन ने बात की, ठीक है। और इसका ही उदाहरण अपन ने क्या बताया? इसी को किस नाम से जानते हैं? उल्का झील के नाम से भी जानते हैं। दूसरी बात ध्यान देने योग्य बात है, यहां से देखना, ये जो नक्की झील है ये कैसी बताई? प्राकृतिक, सबसे ऊंची और सबसे बड़ी। ध्यान देना, मीठे पानी की प्राकृतिक सबसे ऊंची सबसे बड़ी कौन सी? प्राकृतिक झील है। कौन सी? नक्की झील। इस झील के किनारे दो चट्टानें, नन रॉक और टॉड रॉक स्थित है। और इनकी आकृति कैसी? हॉर्न्स, सिंह की आकृति है। इस कारण इनको क्या कहा जाता है? हॉर्न्स रॉक के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हॉर्न्स रॉक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हॉर्न्स रॉक भी कहा जाता है। दूसरा, इसी क्षेत्र में आबू पर्वतखंड के पश्चिमी भाग में, आबू पर्वतखंड के पश्चिमी भाग में जालोर जिले में, कौन सा जिला? जालोर जिले में, आबू पर्वतखंड के पश्चिमी भाग में जालोर जिले में जसवंतपुरा की पहाड़ियों में, जसवंतपुरा की पहाड़ियों में सुंधा माता का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। कौन सी माता? सुंधा माता का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। ठीक है, दो चीजें ध्यान देने योग्य यहां पर। ये जो सुंधा माता का जो मंदिर है, कौन सी पहाड़ियों में? जसवंतपुरा की पहाड़ियों में। कहां पर? जालोर जिले में। और ये जो सुंधा माता का मंदिर है, यहीं पर एक और ध्यान देने योग्य बात है,
राज्य का पहला रोपवे स्थापित किया गया? तो सवाल एक रोपवे से पर्यटन से भी बन रहा है, तो ध्यान दीजिए, राज्य का पहला रोपवे कहां पर? जालोर जिले में। कौन सी पहाड़ियों में? जसवंतपुरा की पहाड़ियों में। कहां पर स्थापित किया गया? जालोर जिले में स्थापित किया गया। अब माइंड में अपने एक सवाल और बनता है, क्या राज्य का दूसरा रोपवे? तो दूसरा रोपवे है वो उदयपुर में। कौन सी माता? करणी माता। देखो दो चीजें, करणी माता का नाम लेते हैं अपने माइंड में क्या आती है? बीकानेर। लेकिन यहां पर एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, कहां पर? उदयपुर में, पिछोला झील के पास में। कौन सी माता है? करणी माता। उसके वहां पे लिखा हो मनसापूर्ण करणी माता का। तो ये राज्य का दूसरा रोपवे। दूसरा रोपवे कहां पर है? दूसरा रोपवे उदयपुर में है। और तीसरा रोपवे है वो कहां पर है? सावित्री माता। सावित्री माता कहां पर है? पुष्कर अजमेर में है। कहां पर है? पुष्कर अजमेर। और चौथा रोपवे जो कि आपके कहां पर है? अभी हाल ही में स्थापित किया गया, हाल ही में। पहले ये किसके लिए? गुड्स के लिए था। अभी ये मैनुअल भी कर दिया गया। कौन सा? आपका सामोद चोमू जयपुर। ठीक है। अब पांचवा रोपवे है वो कौन सा है? प्रस्तावित है। किसको किससे जोड़ा गया? जोड़ा जाएगा, गया नहीं, जोड़ा जाएगा। कौन कौन सा? जयगढ़ को किससे जोड़ा जाएगा? कनक वृंदावन से जोड़ा जाएगा। कनक वृंदावन से जोड़ा जाएगा। देखो एक बार पुनः रिवाइज कर रहा हूं, यहां से सवाल पुटअप हो सकता है। मैंने क्या बताया? आबू पर्वत खंड के पश्चिमी भाग में, आबू पर्वत खंड के पश्चिमी भाग में जालोर जिले में सुंधा माता का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। कौन सी पहाड़ियों में? जसवंतपुरा की पहाड़ियों में। कौन सा मंदिर? सुंधा माता का मंदिर स्थित है। जहां पर अपन ने क्या बताया? राज्य का पहला रोपवे स्थापित। रोपवे जानते होंगे आप, कौन सा? आप रोपवे किसे कहते हैं? यानी एक मतलब दो दुर्गम स्थानों को मिलाकर सुगम बना देना, चाहे वो कौन से चुंबकीय माध्यम हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो, उससे। ठीक है। फिर अपन ने क्या बताया? दूसरा रोपवे कहां पर? मनसापूर्ण करणी माता उदयपुर। तीसरा कौन सा? सावित्री माता पुष्कर। और चौथा कौन सा बताया अपन ने? वीर हनुमान जी सामोद। अब की बार माता जी नहीं है, वीर हनुमान जी सामोद चोमू जयपुर। ठीक है। और पांचवा रोपवे है वो प्रस्तावित है। कौन सा बताया अपन ने? जयगढ़ को किससे जोड़ा जाएगा? कनक वृंदावन से जोड़ा जाएगा। देखिए ये जो जालोर जिले में कौन सी पहाड़ियां बताई अपन ने? जसवंतपुरा की पहाड़ियों में ही एक और बड़ा सवाल निकल के आया था, ध्यान देना। कौन कौन सा? इन्हीं पहाड़ियों में आपका एक राज्य का पहला भालू अभ्यारण्य स्थापित किया गया वर्ष 2013 में। राज्य का पहला भालू अभ्यारण्य स्थापित किया गया। और यहीं पर ध्यान देने योग्य बात है, रोजा भाकर, इसराना भाकर और झाड़ोल पर्वत स्थित है। ये द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में आया था। क्या बताया? दोबारा ध्यान देना। जसवंतपुरा मतलब जालोर जिले में जसवंतपुरा की पहाड़ियों के समीप ही क्या बताया? रोजा भाकर, इसराना भाकर और झाड़ोल पर्वत स्थित है। कौन कौन सा बताया? रोजा भाकर, इसराना भाकर और झाड़ोल पर्वत स्थित है। सवाल क्या था? पटवार भर्ती परीक्षा में भी पूछा था। रोजा भाकर कहां पर? जालोर जिले में। लेकिन देखो ये जब सवाल आता है इन तीनों पर्वतों का तो अपन कंफ्यूज हो जाते। क्यों? क्योंकि झाड़ोल जो जगह का है वो कहां पर है? उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर में। सर्वाधिक हल्दी उत्पादक क्षेत्र है झाड़ोल। दूसरा, अपने राजस्थान में मनरेगा की शुरुआत झाड़ोल उदयपुर। ठीक है। तो अपने को यदि जगह पूछ रहा है तो कहां पर है? उदयपुर में है। यदि पर्वत पूछ रहा है तो कहां पर है? जालोर में है। कहां पर है? जालोर में। तो अपने को ये ध्यान देने योग्य बात है कि रोजा भाकर, इसराना भाकर और झाड़ोल पर्वत कहां पर है? जालोर जिले में स्थित है। अब भाकर, पिछले वीडियो में जैसे अपन ने चर्चा की थी, भाकर किसे कहा? दक्षिणी अरावली में रावली के तीव्र ढालयुक्त क्षेत्रों को क्या कहा? भाकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाकर कहा जाता है। यह था आपका कौन सा? आबू पर्वत खंड। एक बार पुनः मैं इसको रिवाइज कर रहा हूं, ध्यान देना। देखिए आबू पर्वत खंड है, ये किसका पार्ट है? दक्षिणी अरावली का ही भाग है। ठीक है। आबू पर्वत खंड दक्षिणी अरावली का पार्ट है और ये अरावली का सबसे ऊंचा भाग है। सबसे ऊंचा भाग है इस कारण इस क्षेत्र में अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी? गुरु शिखर। कितनी ऊंची? 1722 मीटर ऊंची। कहां पर? माउंट आबू सिरोही में।
जो कि हिमालय से लेकर, ध्यान देना, हिमालय से लेकर कहां तक, नीलगिरी तक मध्यवर्ती भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है। दूसरा, अरावली के इसी भाग में राज्य का सबसे ऊंचा पठार, कौन सा पठार, उड़िया पठार स्थित है। कितना ऊंचा है, लगभग 1360 मीटर ऊंचा है। और अरावली के इसी भाग में राज्य की सबसे ऊंची, ध्यान देना, प्राकृतिक मीठे पानी की सबसे ऊंची, सबसे बड़ी, सबसे गहरी मीठे पानी की प्राकृतिक झील नक्की झील स्थित है। इसके बारे में मैंने काफी बातें बताई आपको। आख्यानों के अनुसार यह कैसी है, क्रेटर कैसी है, आख्यानों के अनुसार इस झील का निर्माण देवताओं ने अपनी नाखूनों से खोदकर किया है, परंतु भूगोलवेताओं के अनुसार यह कैसी, क्रेटर प्रकार की झील है। राज्य राजस्थान में कितनी है क्रेटर प्रकार की झील, पुष्कर झील और कौन सी, नक्की झील। ठीक है। इसके अलावा इस झील के किनारे मैंने क्या बताया, दो चट्टानी, नन रॉक और टोड रॉक, जिसको किस नाम से, संयुक्त रूप से अपन क्या कहते हैं, हॉर्न्स रॉक के नाम से भी जानते हैं। और इसी अरावली का जो आबू पर्वतखंड है, आबू पर्वतखंड के पश्चिमी भाग में जालोर जिले में क्या बताया, जसवंतपुरा की पहाड़ियों में सुंधा माता का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, जहां पर राज्य का पहला रोपवे स्थापित किया गया। दूसरा कहां पर, उदयपुर में। तीसरा कहां पर, पुष्कर अजमेर में। चौथा कहां पर, सामोद जयपुर। ठीक है। और पांचवा कैसा, प्रस्तावित है। ठीक है। इसके अलावा इसी क्षेत्र में अपन ने क्या बताया, राज्य का पहला भालू अभ्यारण्य सुंधा माता के मंदिर के समीप 2013 में स्थापित किया गया। और आबू पर्वतखंड में ही क्या बताया, जालोर जिले में रोजा भाकर, इसराना भाकर और झाड़ोल पर्वत स्थित है। ठीक है। ये था आपका कौन सा, आबू पर्वतखंड। यहां से देखो काफी कंटेंट आपके सामने, बहुत सारे सवाल यहां से पूछे गए, तो इनको बार बार रिवाइज करना। ओके, थैंक्स।